नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ रायपुर से, जो कि बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की जन अधिकार रैली, साइंस कॉलेज मैदान में हुई है ये रैली। सीएम भूपेश बघेल ने की है शिरकत। गृह मंत्री समेत दूसरे मंत्री भी इस रैली में मौजूद रहे। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये रैली आरक्षण मामले पर महारैली का आयोजन किया गया और ये महारैली आरक्षण को लेकर की गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस महारैली में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए, साथ ही साथ कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस रैली के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद दिखे हैं। रायपुर इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर में कांग्रेस की जन अधिकार रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की है। कई मंत्री भी मौजूद रहे हैं और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की रायपुर से सामने आ रही है। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कांग्रेस की जन अधिकार रैली को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये आरक्षण को रैली निकाली गई है। आरक्षण को लेकर ये महारैली निकाली गई है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर से। रैली के दौरान की रैली थी। भारी ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिले और इस महारैली में भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। आरक्षण विरोधी भाजपा 32 दिनों से लापता, ये ऐसा स्लोगन भी यहां पर लिखा हुआ था। ये रैली की तस्वीरें रायपुर से। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर रायपुर से सामने आ रही है। इस महारैली में सीएम भूपेश बघेल के साथ कई बड़े मंत्री मौजूद रहे हैं। तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक रामजी भारती ने आज डोंगरगढ़ में प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि लोकसभा प्रवास के अंतर्गत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन 5 जनवरी को होगा, जिसमें डोंगरगढ़ तहसील के सामने विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोग, हितग्राहियों समेत बेरोजगार युवकों को आमंत्रित किया जा रहा है। लोकसभा प्रवास के अंतर्गत डोंगरगढ़ विधानसभा स्तरीय सम्मेलन 5/1/2023 को डोंगरगढ़ तहसील के सामने विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास में जो वंचित किया जा रहा है, उनके सभी डोंगरगढ़ विधानसभा के उसमें हितग्राही हैं, उनको सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे जो बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, ऐसे लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दौरे पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। बड़ी जानकारी रायपुर से इस वक्त की। मोहन मरकाम ने किया है स्वागत। बड़ी जानकारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, संवैधानिक रूप से हो रहा अधिकारों का हनन, ये बड़ा बयान उनके द्वारा जारी किया गया। लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण मामले पर बोली है कुमारी शैलजा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य। रैली के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई जाएगी। आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था और लेकिन इस पर अब अड़चनें पैदा की जा रही है। तो बड़ा बयान ये शैलजा के द्वारा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको रायपुर से ही बता रहे हैं, जहां पर संवैधानिक रूप से हो रहा है अधिकारों का हनन, उन्होंने ये कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सबकी सहमति से ही इस विधेयक को पारित किया गया, लेकिन अब इसमें अड़चनें पैदा की जा रही हैं। मोहन मरकाम ने उनका भव्य स्वागत भी किया। संवैधानिक रूप से हो रहा है अधिकारों का हनन, ये बड़ा बयान उनके द्वारा जारी किया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कुमारी शैलजा रायपुर दौरे पर आई थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने काफी बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इस विधेयक को पारित किया गया था तब सबकी सहमति थी, लेकिन अब इसमें क्यों अड़चनें की जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। तो कोरबा घंटाघर में एक पति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी पर एक धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। महिला के आवाज लगाने के बाद लोगों ने बीच बचाव कर इस बात की सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि हालांकि महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति हमेशा पत्नी के चरित्र पर शक किया करता था, जिस वजह से ही वो सुबह सुबह वो अपनी पत्नी को लेकर घंटाघर आया और उसने हथियार से यहां पर हमला कर दिया। अपन लोग चौपाटी में चाय पी रहे थे तो दो स्टूडेंट बच्चे लोग भैया क्या बोलते हैं वहां पर तलवार से एक लेडीज को मार रहे हैं बोले, तो हम लोग दौड़ते दौड़ते गए और फिर हथियार को लूटे और उस लड़के को पकड़े और पकड़ के फिर थाने में फोन करके बुलवाया गया। बोल रहा था कि मेरी बीवी है, ऐसा कुछ लव मैरिज को कुछ था, उस लव मैरिज किए थे ना कुछ साल पहले, बता रहा था कि इसका कुछ अफेयर चल रहा है इसी के बाप से। तो वही मामला धर्मजयगढ़ के खमहार गांव से, जहां शासकीय राशन की दुकान के संचालक पर हितग्राहियों से धांधली करने और कम राशन देने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान राशन वितरण प्रणाली में धांधली बरतने का आरोप भी लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने वितरण केंद्र में इकट्ठा होकर दुकानदार के खिलाफ नाराजगी जताई। साथ ही साथ दुकान संचालक ने हितग्राहियों से अंगूठा भी लगवा लिया, लेकिन राशन वितरण के समय कम मात्रा में चावल दिए गए, जिसको लेकर परेशान और गुस्साए हितग्राहियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर कार्रवाई करते हुए धर्मजयगढ़ खाद्य अधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसके बाद दुकान के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को दे दी गई है। काट काट के देत रहीस, काकर ला 5 किलो, काकर ला 10 किलो और बनस चावल ला भी बहुत छिपा छिपा के बांटीस। बोनस नहीं मिलीस, बहुत आदमी ला जेला जान पाइन तेला बोनस देस और आधा तो नहीं भी देस। तो महासमुंद के भंवरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उठाईगिरी में लिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से उठाईगिरी कर लूटी गई रकम को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। आपको बता दें कि आरोपियों ने रिटायर्ड शिक्षक भुवनेश्वर देवगन के साथ उठाईगिरी की वारदात को अंजाम भी दिया था। शिक्षक से 1,29,000 रुपए की लूट की गई थी और साथ ही घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को भंवरपुर चौकी पुलिस ने धर दबोचा। तो मात्र 6 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहां पर एक शिक्षक को लूटा गया था, पर उस शिक्षक के साथ
लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पुलिस ने 6 घंटे के अंदर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रिटायर्ड शिक्षक के साथ लूट की गई थी। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बामेर थाना क्षेत्र के कैंप पर हमला, नक्सलियों ने किया है कैंप पर यह हमला। हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने कैंप पर हमला कर दिया है। बीजीएल पर भी हमला किया गया। नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग भी हुई है। आईजी सुंदर राजपी ने इस हमले की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के हमले की खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने कैंप पर हमला कर दिया और आपको बता दें कि इस दौरान कैंप पर बीजीएल भी दागा गया। आईजी सुंदर राजपी ने इस बात की पुष्टि की है। नक्सलियों के द्वारा हमले की पुष्टि की खबर ये सामने आ रही है और नक्सलियों ने कैंप पर बीजीएल भी दागा है। नक्सलियों और जवानों के बीच हमले की खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईजी ने इस बात की खुद पुष्टि की है, नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कोई भी हताहत नहीं है। अगर हम खबरों की माने तो कोई भी हताहत की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। आईजी सुंदरराज पी ने इस पूरे हमले की पुष्टि की है। हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नक्सलियों ने कैंप पर बीजीएल भी दागा है और ये पूरा मामला, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने किया कैंप पर हमला। बड़ी जानकारी, हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नक्सलियों ने कैंप पर बीजीएल भी दागा है। नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, आईजी के द्वारा इस हमले की पुष्टि भी की गई है। आईजी ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, आईजी के द्वारा इस हमले की पुष्टि की गई। हमला जो है वो नक्सलियों के द्वारा किया गया है और नक्सलियों ने इस दौरान फायरिंग भी की है। कैंप पर बीजीएल भी दागा गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो बलौदा बाजार के भाटापारा के गांव गोढ़ी में राशन की दुकान जर्जर हालात में है। हालत इतनी खराब है कि छत की छड़ें भी दिखने लगी है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वजह से हितग्राहियों में भी राशन लेते समय अब डर बना रहता है। हालांकि आपको बता दें कि इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि ने बताया है कि दुकान की हालत देखते हुए पिछले 1 साल से सामुदायिक भवन या फिर किसी और जगह व्यवस्था कर राशन वितरण किया जाता है। ये लगभग 1990 का बना हुआ है और ये लगभग जर्जर की स्थिति 1 वर्षों से है और यहाँ राशन कार्ड धारी लगभग 550 हितग्राही है और लोगों के घर को या सामुदायिक भवन को मंग कर अपन गुजारा चलाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 1-1.5 साल हो गए सोसाइटी पटेल धर्मशाला में झोंका था, नहीं तो किसी के घर में झोंका था। बहुत परेशानी है सोसाइटी के नाम से, और नहीं तो फिर सिंगारपुर बुलाते, नहीं मिला था, सिंगारपुर में लेके आओ बोल के। तो मनेंद्रगढ़ के चनवारी डांड हाई स्कूल में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े दिए गए हैं, साथ ही जिसमें मुख्य रूप से समाजसेवी कैलाश खेड़िया और नपाध्यक्ष प्रभा पटेल सहित पार्षद और शिक्षक भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मनेंद्रगढ़ में इस समय ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिससे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नपाध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया है कि कड़ाके की ठंड के चलते बच्चों को गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, साथ ही गरीबों को खाना भी खिलाया जा रहा है। आदरणीय श्री कैलाश चाचा जी द्वारा जो आज स्कूलों में माध्यमिक शाला और हाई स्कूल में गर्म कपड़ों को वितरण किया गया है। जिस तरह से अपने क्षेत्र में शीतलहर चल रहा और एक ग्रामीण अंचल है, जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, गरीब बच्चों की बहुतायत है यहाँ पर, उनके
कैलाश चाचा के द्वारा उनके द्वारा निःशुल्क उन बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किया गया। बहुत ही सराहनीय कार्य है। श्री कैलाश चाचा के द्वारा अपने संस्थान में निःशुल्क भोजन का, गरीबों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। इनके द्वारा ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया जाता है। अब हम क्या बोले, हमारे कैलाश भैया जो हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह वो जाते हैं, देखते हैं। उनको लगता है कि हमें कुछ सेवा करनी चाहिए। भगवान ने उनको अपार संपदा दी है, संपदा के साथ साथ दिल भी दिया है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं वो। तो उसी माध्यम से इस स्कूल में एक दिन ऐसे घूमते फिरते आए तो उन्हें पता चला कि ये स्कूल में बहुत जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको कि स्वेटर की जरूरत है, जो सहायिकाएं हैं खाना बनाती हैं उनको ब्लैंकेट की जरूरत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सचमुच में उनको गर्म कपड़े की बहुत ही आवश्यकता थी और देखिए भगवान बन करके आए और हमारे इन बच्चों को इतना अच्छा गर्म कपड़ा मिला और उसका अच्छा सदुपयोग होगा। बच्चे गर्म कपड़े ठंड के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे, अब रेगुलर आ। तो नए साल को मनाने के लिए टेम्पल सिटी शिवरी नारायणगढ़ धार्मिक नगरी में लोग बहुत दूर दराज से आते हैं और नए साल की शुरुआत लोग ने धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करके की। साथ ही अपने परिवार के साथ चौपाटी मेला ग्राउंड में भी पहुंचे जहां नए साल को मनाया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंदिर को महाराज से बातचीत की और देखिए इस रिपोर्ट में। जी, भगवान यहाँ नर नारायण के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति श्रीवास है और हम नर नारायण के भगवान के लिए दर्शन के आए। यहाँ सबरी माता और बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे चाची बुआ दीदी सभी लोग पूरा परिवार। यहाँ महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर नए वर्ष को किस प्रकार से यहाँ मनाई जा रही है और भक्तों का यहाँ किस प्रकार तादाद लगी है। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे महाराज। मैं सुखराम दास भगवान शिवरी नारायण मठ मंदिर ट्रस्ट का मुख्तियार हूँ जी। राजश्री महंत राम सुंदर दास जी का प्रतिनिधित्व करता हूँ जी। और आज नववर्ष 2023 जी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और परंपरागत यहाँ हमारे हिंदू धर्म के लोग सभी दर्शनार्थी भगवान शिवराम जी के दर्शन के लिए आते हैं जी। भगवान शिवराम जी काफी प्राचीन मूर्ति भगवान शिवराम जी का यहाँ स्थापित है। भगवान शिवनारायण जी के दर्शन के लिए लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं और शिवराम भगवान का दर्शन लाभ कर रहे हैं। भगवान शिवराम मठ मंदिर न्यास ट्रस्ट द्वारा भंडारा का भी आयोजन किया गया था जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में भोजन प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से लोग गए हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और यहाँ आसपास और मंदिरों में भी दर्शन पश्चात फिर अपने घर को वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ काफी भीड़ रही। शिवराम सुबह लगभग 6 बजे से प्रारंभ हुआ है और अभी तक लोगों का भीड़ तांता लगा हुआ है जी। महाराज जी बताएंगे यहाँ जो भोजन रूपी प्रसाद हैं ये मतलब इस समय निर्धारित रहता है कि मतलब 12 काल यहाँ वितरित होती है, उसको भी बताएंगे। समय तो निर्धारित रहता है। भगवान का भोग हमारे यहाँ 12 बजे के आसपास लगता है तो 12 से 1 के बीच में चाहे जितने लोग भी आ जाए। हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। पूर्व में सूचित कर दें तो चाहे वो 100 रहे या 50 रहे या 200 रहे, चाहे जितने भी रहे, भगवान के प्रसाद की व्यवस्था हम उनके लिए करते हैं। सिस्टर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आप कहाँ पर? राम केरल में यहाँ आसुरन आए हुए हैं पूरा फैमिली के साथ। यहाँ भी बहुत इंजॉय किए, फैमिली के साथ बैठ के मतलब घर से बना के लाए हुए थे तो हम बैठ के खाई इंजॉय की पूरा फैमिली को बहुत मजा आया जी। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नए वर्ष का ये प्रथम दिन है तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतलब हर नए साल में पूरे फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए जी जी। और फैमिली का साथ में आने का कुछ मजा ही अलग है जी। शिवरी नारायण में आप लोग आते हैं तो किस प्रकार से यहाँ अनुभव होती है और किस प्रकार देखी जाती है बताएंगे? यहाँ बढ़िया भीड़ लगा रहता है। यहाँ मंदिर भी है, स्थानीय स्थल भी है, गार्डन भी है, बहुत अच्छा
इस संबंध में सिस्टर से हम बात किए हैं। इस संबंध फिर जाकर मंदिरों में जानने की कोशिश करेंगे मंदिर में कि किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालुओं को भीड़ लगी है, उस संबंध में भी जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम योगेंद्र मंडल है। जी, कहाँ पहुँचे हुए हैं और किस कारण से आप यहाँ पहुँचे बताएंगे? हम नए साल पे यहाँ आए हैं पहली बार शिवनगर में। क्या अनुभव हुआ आपने, किस प्रकार से यहाँ से तैयारी बताएं? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा तरीका तो हम पूरा घूमेंगे अभी तो बहुत अच्छा लगा। जी, कौन कौन आए हैं इसको भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी आए हैं, मेरे दादी आए हैं, मेरे भैया आए हैं और मैं आई हूँ और मेरा चाचा आए हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा आए हैं, मेरे चाचा आए हैं और मेरा छोटा भाई आया है और मेरे भैया आए हैं और हमारा सबसे छोटा भाई। मतलब आपका कहना पूरा फैमिली आप लोग आए हुए हैं, है ना? यहाँ आकर कैसा अनुभव लगता है? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। यहाँ कुछ सिस्टर भी पहुँचे हुए हैं, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से यहाँ प्रथम दिन 2023 की शुरुआत की है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।